आज हम समांतर से और डी भी और ए भी पर सूत्र के माध्यम से जिसका प्रयोग आप करके समांतर श्रेणी बना सकते हैं। आपका और नीचे से देख रहा है सर, देखा एपी दिया हुआ है 20, 25, 30 डॉट डॉट 100 में कितने पद हैं? एन पूछ रहा है जी, यानी 100 तक क्या कर रहा, 20, 25, 30 ऐसी करते हुए 100 तक चल गया। पूछ रहा है सोमा जो 100 है कितना पद में आता है, केम्मा में आता है 100, समझ गए? यह पूछ रहा। तो ए के मान कितना दिया हुआ, 20। और डी का मान निकालने के लिए आपको बताए थे T2 माइनस T1, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया जी। तो डी का मान कितना हो जाएगा, 25 माइनस 20, तो डी का मान हमारा 5 आ गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कह रहा कितने पद, यानी एन का मान हमको पता है नहीं पता है। करा 100 जो है केम्मा पद पर आ रहा है, यानी 100 जो है केम्मा स्थान वाला है, तो ये तो पता नहीं है। पर टीएन तो हमको पता है कि 100 है। कितना है? टीएन के मान तो पता है कि 100 तक में केम्मा स्थान है एन का, तो हमको नहीं पता, तो निकाल सकते हैं। ए का मान कितना, 20, डी का मान कितना, 5, एन का मान नहीं पता, तो यही सूत्र लगा दें। टीएन का मान 100, तो टीएन का सूत्र क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। कोई दिक्कत? अब ए के जगह पर कितना रखेंगे, 20, जाए वहां कितना रखेंगे, प्लस एन के जगह पर कितना रखेंगे, नहीं पता है। और डी का मान कितना आया, 5 बराबर 100। तो 20 प्लस 5 एन माइनस 5 बराबर 100। तो अब आप यहाँ क्या करना, 20 ये एक जाति अंक है, अंक के साथ प्लस 5 है, ये घटाव में था, इसको आगे कर दिए बराबर 100। तब हो गया 15 प्लस 5 एन बराबर 100। कितना हो गया, 100। तो ये हो जाएगा इधर प्लस में 30 आ जाएगा तो माइनस, तो 5 एन बराबर 100 माइनस 15, तो कितना हो जाएगा, 5 एन बराबर 85। 85 में हो गया। तो एन बराबर कितना आ गया, 5 से काट देंगे 17 बार में, तो एन बराबर 17, यानी 17वें पद, 17वें केम्मा है, 17वां का कितना आया, 100। 17वां का स्थान कितना आया, 100। ये जो 100 दिया केम्मा है, 17वां। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी पर एक और प्रश्न देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आपको कर रहा है क्या 55 अनुक्रम 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट का एक पद है? क्या पूछ रहा? हाँ, कर आई है एक पद। पहला नंबर एपी है कि नहीं? कैसे नहीं? अब यहां पर हम क्या करेंगे, एन तो हमको पता नहीं पता है। ए कितना पता, एक। डी कितना पता, पता नहीं है। T2 माइनस T1, तो T2 का मान 3 माइनस 1, तो डी के मान कितना आ गया, 2। कोई दिक्कत? ए और डी पता हो गया। एन हमारा नहीं पता,
चलिए करा 55 अनुक्रम, तब मान इसको TN मान लेते हैं 55, कोई दिक्कत? फिर यही सूत्र लगाइए, क्या यही सूत्र का प्रयोग कीजिए। TN का मान कितना आ जाएगा? A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर 55, कोई दिक्कत? A का मान कितना आया? 1, N का मान नहीं पता, D का मान 2 बराबर 55, 1 जोड़ 2N घटाओ 2, 2 एकम 2 बराबर 55। इसको इधर ले जाए, पहले एक जाती 1 घटाओ 2 प्लस 2N, 2 में से 1 जाएगा तो 1 क्या प्लस की माइनस? माइनस 1 प्लस 2N बराबर 55। ये इधर माइनस में तो ही पटी जाएगा तो प्लस 2N बराबर 55 प्लस 1, 1 तो 2N बराबर कितना हो जाएगा? 56। तो काट देंगे, N बराबर कितना आ गया? 28। ये जो 55 दिया हुआ कितने स्थान का? 28वें का, 28वें पद का है ना, कोई दिक्कत? यहाँ पर 1 2 माइनस में 2 यानी बड़ा अक्षर 2, माइनस में तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो माइनस है 1 ना आएगा, ये समझ गया? चलिए अब अगला आपको बताते हैं, सेम इसी पैटर्न पर, ठीक है। अब कह रहा A और D निकालने के लिए जानिए, A और D निकालने के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, क्या कर रहा? A और D ज्ञात करे, यानी हमको दिया रहेगा क्या क्या चीज? TN दे रहेगा, N दे रहेगा, तभी ना हम D निकालेंगे। जैसे देखिए TN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो इसमें हमको ये दोनों पता रहेगा तभी ना AD निकालेंगे। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करा AP का 5वां पद 26 से, यानी क्वेश्चन चलिए की करा AP का क्या 5वां पद कितना है? 26 है ना, करा और 10वां पद 51 है, और 10वां पद 51 नहीं दिख रहा, 10वां पद चलिए इधर लिख देते हैं, 10वां पद 51 है, एन पूछ रहा है, 10वां पद 51 है, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए, क्या माँ? तो कह रहा है 15वां पद ज्ञात करे। तो पहला नंबर इसमें देखिए हमको क्या क्या चीज दे ले, वहां बोल दिया यानी N दे दिया, कितना? 5। 5वां पद का मान कितना है? 26, यानी TN दे ले कितना? 26। हमको ये पता है नहीं, ए हमको नहीं पता, D पता है नहीं पता। अब सूत्र लगाइए, TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही सूत्र होता है। चलिए इसका मान हम लिख देते हैं, TN का मान 26 बराबर A प्लस N का मान कितना होगा? 5वां लेंगे तो 5 माइनस 1 इंटू D, कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो तो बोलिए, या तो इसको इस साइड लिख दीजिए, ये पट्टी लिख दीजिए इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है। 26 को किधरों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आएगा? A प्लस 4D, 5 में से गया 4 और D गुना D बराबर 26, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फिर दूसरा क्या कर रहा है? N बराबर कितना दिया? 10, और TN के मान कितना दिया? 51, यानी 10वां पद का मान कितना है? 51। जैसे देखिए हम 28वां पद का मान निकालने 55 दे ले था, तो हमको पूछ रहा था कि माँ का ये 55 तो 28वां का,
यहाँ कह रहा 10वां पद का मान 51, कितना है 51। तो यहाँ यही सूत्र फिर लगाइए। तो टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। यहाँ तक समझने में हमको दिक्कत। अब यहाँ क्या करेंगे, एक तो हमको नहीं पता, ये नहीं पता है। अब एन का मान कितना दिया हुआ, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान नहीं पता, एक काम। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या करना, ए प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी बराबर 51। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। समीकरण इसको 2 मान लिए, एक समीकरण है 2। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, ए भी निकालना, डी भी निकालना, ऊपर से 15वां पद भी निकालना। क्या करना, 15वां पद भी ज्ञात करना। तो इसको मिटा देते इधर वाला को। अब देखिए समीकरण 2 एवं 1 में क्या करेंगे, घटाने। तो समीकरण हमारा 2 कितना आया, समीकरण 1 कितना आया। तो समीकरण 2 का मान ए प्लस 9 डी बराबर 51 हो गया। फिर हो गया ए प्लस पहला का मान 4 डी बराबर 26। कोई दिक्कत। अब सबको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे जी, क्योंकि हम लिख दिए हैं कि 2 में से किसको घटाएंगे, 1 को। 1 में से ए में से 1 गया खत्म, 9 में से 4 गया 5 डी बच गया बराबर 26 में से तो 25 बचेगा। 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। तो 5 से काट देंगे के बार में, 5 बार में। तो डी का मान 5। अब ए का मान है, या तो हम समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं और समीकरण दोनों में से किसी में से भी हम। चलिए समीकरण पहला में डी का मान रखने पर, है ना। तो समीकरण डी में किसका मान रखेंगे, सॉरी 1 में डी का। तो 1 का मान कितना है, ए प्लस 4 डी बराबर 26। तो ए का मान तो हमको नहीं पता, डी का तो मान पता हो गया, कितना आया 5। तो डी का मान 4 गुना डी के जगह पर 5 बराबर 26। तो ए प्लस 20 बराबर 26। ए बराबर कितना आ गया, 26 माइनस 20। तो ए के मान 6 आ गया। कितना आ गया, 6। अब हमको यहाँ से ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। करा 15वां पद यानी एन का मान दे दिया, टीएन का मान पूछ रहा है ना। तो अब पहले यह देखिए, यहाँ पर एक चीज आओ, समीकरण ये तो 1 में रखें। अब समीकरण यदि 2 में भी रखेंगे तो हमको कितना आएगा, 6 ही आना चाहिए। तो देखिए समीकरण 2 में मान रखते हैं, डी का मान रखने पर, है ना। तो 2 में क्या रखेंगे, समीकरण डी का मान 2 पर में रखेंगे। अब रखिए डी 2 का कितना आया, डी का अरे 2 ए प्लस 9 डी बराबर 51। इन्हें किसको 11 मान लेना, इसका समीकरण 2 लिखे, ठीक है। चलिए अब ए का मान नहीं पता, 9 गुने डी का मान कितना लाए, यहाँ देखिए 5 बराबर 51। तो ए प्लस 45 बराबर 51, उधर घटा देंगे तो 45 6 कितना आ जाता, तो ए के मान 6 आ गया। या तो समीकरण 1 में भी रखिए या फिर
समीकरण दो 2 में मान उतने आएगा। अब किसका मान निकालना? 15 एन का मान कितना दले? 15। कितना दले? 15 हमको कह रहा है 15 में पद ज्ञात का मान ज्ञात करें, यही न कह रहा है। यहाँ क्वेश्चन है ना, तो यहाँ लिखेंगे n बराबर कितना? 15, ए के मान 6, डी के मान 5। अब सूत्र पर लगाइए, टी 15 का मान निकाल रहे हैं, है ना। तो ए के जगह पर कितना रखेंगे? 6, और डी के जगह पर एन के जगह पर 15 माइनस 1 इंटू डी। क्या सूत्र लगाएंगे? डी का मान कितना है? 5। अरे इसको टी एन का मान नहीं जानता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र न लगाया। टी 15 करा, एन की जगह 15 रखे, कोई दिक्कत? 6 प्लस 14 गुने 5, तो 6 प्लस 14 5 70 अच्छे, 76 तो टी 15 का मान कितना आ गया? समझ में आया? टी 15 का मान 76। अब अगला इसी पर एक और प्रश्न, किस पर? सेम इसी पर आपको कुछ नहीं करना है, करा एपी ज्ञात करने के लिए। क्या करा? एपी ज्ञात करें, जिसमें दे दिया है 7वां का 34 और 13वां का 64 दिया। कितना दिया? 64। कितना दिया हुआ? 64। यहाँ और लिख देते हैं, प्रश्न को अच्छा लगे। ठीक है, एपी हमको ज्ञात करने करा, एन करा। अब क्या करेंगे? एन के मान कितना? 7 टी एन के मान 34। कोई दिक्कत? ए पता है? नहीं। डी पता है? अब निकालेंगे। ए का मान कितना? टी एन के मान रख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 14 नहीं होगा, 34 होगा, गलती से लिखा गया। 34 होगा। तो ए के नहीं पता है, एन के तो मान पता है। 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 34। तो कितना आ जाएगा? ए प्लस 6 डी। 7 में से गया 6 और डी बराबर 34। समीकरण 1 सेम जैसे ये बनाए, जैसे ये बनाया उसे बनाना। फिर निकालना है किसका? अब समीकरण 13वां का कितना दे? 64। तो एन बराबर 13 और टी एन बराबर 64। यही सूत्र लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 64। ए का मान नहीं पता, एन का मान कितना दिया हुआ? 13 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 64। तो ए प्लस 12 डी बराबर 64, है ना जी। समीकरण 2 क्या हो गया? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? समीकरण कौन बड़ा है इसमें? 2। तो समीकरण 2 एवं 1 में घटाने पर, इधर बड़ा मिटा देते हैं। समीकरण 1 एवं 2 में घटाने पर, तो समीकरण 2 का मान कितना आया? ए प्लस 12 डी बराबर 64। ए प्लस 6 डी बराबर 34।
ए ये घट गया, yes ए में से ये खत्म। 6D बराबर 0 तो डी का मान कितना आ गया 5। 5 5 6 से काटेंगे 6 5 yes sir 30 30 30 चलिए हो गया। yes sir अब ए का मान निकालिए, कोई भी समीकरण में रखिए। समीकरण चलिए 2 में रखने, डी का मान रखने पर तो कितना आ जाएगा। समीकरण 2 में कितना है, समीकरण 2 का मान ए प्लस 12D बराबर 64। तो ये अब 12 गुने कितना 5 बराबर 64। 64 ए प्लस 60 बराबर 64 उधर जाएगा तो माइनस 64 64 घटाओ माइनस 60 60 4 ए का मान 4। तो हमसे क्या पूछ रहा, एपी निकालिए। तो एपी हाँ तो ये 4 और डी कितना जा रहा 4 9 और 9 4 9 4 13 9 5 रे 9 14 5 14 5 19 19 ऐसी बढ़ते चल जाएगा। एपी बन गया। हाँ अरे निकालने नहीं कहें, T1 T2 निकालने के लिए, चाहे T1 निकालने के T2 निकालने के लिए क्या करते हैं T1 प्लस डी। डी तो T1 का मान कितना 4 और डी का मान 5 तो 9 और उसी सब निकालते चल जाएंगे। नहीं समझ में आता है तब ऐसे तो सब में कितना का जोड़ना 5 5 4 9 9 5 14 14 ऐसी करते नहीं कोई दिक्कत। एपीएन हमको कर रहा था निकालने तो एपी निकाल दिए। चलिए अब अगला आते हैं, ये टाइप तो समझ गया। अब अगला आते हैं, आपको निकालने के लिए कहेगा अधिक रहे कम रहे तब क्या करे, अधिक कम बोले तब। ठीक है गुड़िया वाला में लगता है पढ़ा रहे हैं तो उसका बुक लगता है दूसर कंपनी दूसर ठीक था, उसका जो बुक लाया डुप्लीकेट लाया था। अब प्रश्न क्या करा, एपी का 10वां पद 52 है। क्या करा, एपी का 10वां पद कितना 52। फिर क्या करा, और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है। क्या करा, 17वां पद जो है 17वां पद 13वां पद से कितना अधिक है 20 अधिक हो, 20 अधिक हो तो एपी ज्ञात कीजिए। क्या करा, तो एपी ज्ञात कर एन कर रहा जी। तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज दिल है, एन का मान 10, टी एन का मान 52 हो गया। अब देखिए क्या क्या चीज दिल है, 17वां पद एवं 13वें पद क्या है अधिक, यही करा। तो इसको निकालने इजी से ये भी निकल जाएगा, समीकरण सबको मानना पड़ेगा। n-1 इंटू डी बराबर 52। ए का मान पता नहीं, एन का मान 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर, तो ये प्लस 9D बराबर 52। ये समीकरण पहला रख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 T17 घटाओ T13 कितना अधिक है
17 से कितना 13? 13 से 4 20 अधिक ना जी, ऐसे 20 अधिक है ना। तो टी ए इसका एन का मान कितना हो जाएगा? 17। 17 इसका एन का मान 13 एगो एन का मान होगा ना 17, एगो एन का मान 13। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसमें भी ए नहीं पता, डी नहीं पता, नहीं पता है। चलिए अब करेंगे ए प्लस कितना एन माइनस 1 इंटू डी घटाओ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20। अभी मान नहीं रखे हैं, रखेंगे। ए एन का मान अब कितना रखेंगे इसमें? 17 घटाओ 1 इंटू डी घटाओ ए नहीं पता है, एन के मान कितना है? 13 घटाओ 1 इंटू डी बराबर 20, है ना। ए प्लस 16 डी कितना आ जाएगा? डी 16 डी घटाओ ए प्लस 12 कितना हो जाएगा? 12 डी बराबर 20। अब यहाँ पर ही देखिए कोई कट रहा है, क्या कट रहा है? 4 चक 16 अरे सॉरी, यहाँ देखो ये कॉस्ट में नहीं होगा। हो गया, चलिए ध्यान दीजिए। तो ए प्लस 16 डी प्लस माइनस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 12 डी बराबर 20। ए खत्म, ए में से घटेगा खत्म, 16 में से 12 घटेगा क्योंकि एक ही मानना है, नहीं समझ में। 16 डी घटाओ 12 डी बराबर 4 डी बराबर 20। डी का मान कितना आ गया? 5। तो ए का मान नहीं निकलेगा, ए का मान नहीं निकल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 में ए का सॉरी डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है? ए प्लस 9 डी बराबर 52, है ना। कीजिए, ए का मान नहीं पता, डी का मान 5 बराबर 52। तो ए प्लस 45 तो कितना आ जाएगा? ए का मान 52 घटाओ 45 होगा ना। तो ए बराबर 7। ए बराबर कितना आ गया? 7। हमसे प्रश्न क्या कह रहा था? कह रहा था एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी नहीं निकलेगा। अब एपी नहीं निकलेगा। ए का मान कितना आया? 7 और डी का मान 5, 7 5 12, 12 5 17 5 21। ऐसे करते करते निकल जाएगा, कोई दिक्कत है? हाँ 17 5 21 होता है कि 22 होता है? 17 5 22 ना होगा। 17 5 22। तो समझ में आया कि नहीं आया? एक इसी पर आप प्रश्न देते हैं, सेम इसी पर, इस पर इसी पर देखते हैं सेम है कि नहीं। चलिए कर रहा है क्वेश्चन एपी 5 15 25 35 डॉट डॉट ये तो निकाल लेगा। कौन पद उसके 31वें पद से 130 अधिक होगा, यही नहीं पूछ रहा। तो यहाँ तो ए का मान कितना है? 5 ए का मान 5 अधिक के मान 10
हाँ समझ में आ गया। 15 में से 5 गया T2 माइनस T1। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमको पता नहीं Tn माइनस T31 कितना अधिक हो रहा है 130। यही नहीं कर रहा की कर रहा कौन सा पद उसके 31वें पद से 100 130 अधिक है। इधर ही माइनस तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे निकाल सकते हैं Tn बराबर, इसको उधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो T31 प्लस 130 ऐसे कर सकते हैं। इधर माइनस तो उधर जाएगा तो प्लस होगा ना। तो Tn के मान कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर इसका मान T31 का मान कितना हो जाएगा, इसका भी तो निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 130। अभी मान नहीं दे रहे। a का मान कितना 5, n का मान हमको n माइनस 1 और डी का मान 10 ना। a का मान कितना 5, n का मान अरे इसका पता है n बराबर कितना हो जाएगा 31 ना। यार Tn के मान 31 दिले है तो n बराबर 31 घटाओ 1 और डी का मान 10 प्लस 130 ऐसे करना छुओ चाहे ऐसे छुओ बतिया। बराबर या तो ऐसे करते या फिर ऐसे करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस 10n कितना हो जाए 10 अब प्लस माइनस माइनस 10 बराबर 5 प्लस 31 में से एक जाएगा 30 होगा ना। आगुने 10 प्लस 130। अब इसको नहीं कर लीजिएगा, जोड़ घटाव करना नहीं बनेगा। बन जाएगा। अब क्या कर रहा गुने अथिन करना है जी। देखिए 5 माइनस 10 प्लस 10 बराबर ये कितना है 300 प्लस 100 नहीं समझ में आ रहा। 5 प्लस 300 हो गया प्लस 130
बंद हो गया पतंग छोड़। तो समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर एन के मान रख के भी बता दिया। चलिए अब आपको एक बनाने के लिए देते हैं कुछ। Yes. उतार लीजिए इसको।